तो देखिए, कल देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी, और ये मॉक ड्रिल भी जंग की तैयारियों का ही एक हिस्सा है। जंग के हालात में आम लोग कैसे सुरक्षित रहें, अगर हमला होता है तो बचा कैसे जाए, इन्हीं को लेकर कल देश के 244 अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से रिहर्सल की जाएगी। लखनऊ में भी तैयारियां चल रही हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर, ये लोग अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं, अगर कहीं पर हमला होता है, अगर कहीं पर अटैक होता है, तो फिर कैसे बचाया जा सकता है। अब एक तस्वीर और हम आपको यहां पर दिखाते हैं। यहां पर देखिए, जितने भी लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि किस पोजीशन में आपको युद्ध जैसे हालात में बैठना है, आपको अपने आप को कैसे बचाना है, आपको अपने कानों को ढक के रखना है, आपको किस बॉडी पोस्चर आपका क्या होना चाहिए। ये वो हालात यहां पर बताए जा रहे हैं कि आपका लेग का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, आपको किस पोजीशन में यहां पर बैठना है अगर युद्ध होता है, तो अगर विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हालात अगर बिगड़ जाते हैं, तो अपना बचाव सबसे पहले कैसे करना, ये सिविल डिफेंस के लोग बता रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी समर्थ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से, जहां पर ये सारी कोशिशें चल रही हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। समर्थ, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस के लोग वहां बता रहे हैं लोगों को, अगर इस तरह के हालात होते हैं तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आपके पास क्या खबर, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए, इसमें आग लगा दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर अब आपको सामने से दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बचाने के लिए अब इस तरह से ये चादर आ रही है और इसको ऊपर ब्लैंकेट को रख दिया गया है, यानी कि किस तरीके से आग को बुझाने का काम चल रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, आज तक आपको ग्राउंड व्यू से दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ आग लगी और उस आग के बाद कैसे यहाँ पर इस पूरे ब्लैंकेट को रख दिया गया, पूरा तरीके से इसको गीला किया गया, पानी से इसको झोंका गया, उसके बाद इसको रख दिया गया है। इतना ही नहीं, अब पूरी तरीके से जब आग काबू में हो जाती है तो ये चार सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये इसको यहाँ से उठाएंगे और उसको यहाँ से निकालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है बकेट्स भी रखे हुए हैं। इन बकेट्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो इस तरह के बकेट्स भी रखे हुए हैं जिनमें कि पानी जो है वो भरा जाएगा। ये देखिए, कुछ पानी इसमें अभी भी है। तो इस तरह के अगर ये तरीका, ये तकनीक काम नहीं करती है उतने लेवल पर और आग का प्रकोप कुछ ज्यादा होता है, ऐसे में इस तरह के जो बकेट्स हैं इनमें पानी जो रखा गया है उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। पानी इसमें और भरा जाएगा और उस पानी को इसमें पलटा जाएगा। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए, कुछ लोग जो बेहोश हो गए हैं रिहर्सल के दौरान, यानी कि तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से इनको यहाँ पर इस तरह से ब्लैंकेट में कवर करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं? ये हेल्थ कैंप्स की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पर हेल्थ कैंप्स हैं वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा और वहाँ इनको एडमिट कराया जाएगा। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से यहाँ पर जो घायल हो गया उसको कैसे हेल्थ कैंप्स यानी कि अस्पताल की तरफ ले जाया गया, वो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। इतना ही नहीं, अब महिलाओं में से अगर किसी को इंजरी हुई है तो उनको कैसे बचाया जाएगा, वो तस्वीर देखिए, सामने देखिए कि किस तरीके से दो महिलाएं, जिसमें से एक बुजुर्ग महिला भी है, वो किस तरीके से एक महिला को बचाकर ला रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से दो महिलाओं ने सिविल डिफेंस की एक महिला को पकड़ा हुआ है और कैप्चर किया हुआ है और एक तरह से ये ले जा रहे हैं कहाँ की ओर, सामने हेल्थ कैंप है। आइए सामने लेकर चलते हैं। वो देखिए सामने की तस्वीर कि सपोज इंसान जो है वो अगर बेहोश हो गया है तो उसको कैसे होश में लाया जाएगा। ये तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। जो पैर हैं उन पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर वो रब कर रहे हैं, इस तरीके से पैर को रब करके ये किस तरह से कर रहे हैं? ये मतलब इनको शरीर में गर्मी लाने के लिए हम लोग कर रहे हैं इनके। तो अगर ये सपोज ये इंजरी हुई है, ये फलाना व्यक्ति बेहोश हो गए हैं, तो आप ये रब करके वो होश में करके होश में लाना चाहते हैं, होश में लाएंगे हम लोग। और क्या तरीके अपनाएंगे? ये हार्ट को जो है CPR देंगे इनको, जो दिया जा रहा है, कुछ हमारे साथी दे रहे हैं जी हाँ, उससे होश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुंह से भी सांस, मतलब मुंह से सांस देंगे। देखिए, कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो गया है तो उसे कैसे बचाया जाएगा उसके इंतजाम किए गए हैं। लगातार वो पैर को रब कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पैर को लगातार वो रब कर रहे हैं। उधर देखिए तो वो हार्ट की तरफ पंपिंग कर रहे हैं। सामने एक बच्चे की तस्वीर भी देखिए कि बच्चा, अगर किसी बच्चे को कोई इंजरी है उसको यहाँ बचाने के लिए लाया गया है, तो वो भी तस्वीर आप देखते चलें कि किस तरीके से एक बच्चे को यहाँ पर कई जो बुजुर्ग हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो यहाँ उसको बचा कर लाए हैं। ये ऑपरेशन किस तरह से करा जाएगा? अगर कोई बच्चा है उस पर कुछ तरह का कुछ बच्चा हो या बूढ़ा, हम लोग पहली प्राथमिकता उसको पहला स्ट्रक्चर देख तुरंत अस्पताल नजदीक ले जा रहे हैं।
इसको चोट लग गई है, इसको जितनी जल्दी हो उसको पहुंचा रहे हैं अस्पताल। ये कितने सायरन के बाद एक्टिव हुए आप? ये शहर तुरंत 10 मिनट बाद हम लोग 5 मिनट बाद तुरंत यानी कि सेकंड उसके बाद पहले में खुद को बचाया। हाँ बचाने के पहले खुद को बचाया, उसके बाद भागे लेकर के बच्चा देखा घायल। अभी सुबह से यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ। एक बात एकदम साफ दर्शकों को बता दें, पहला सायरन मतलब खुद को बचाना है, नीचे लेट जाना है, कान बंद करने हैं, कोहनी के बल ऐसे लेटना है। दूसरे सायरन पर उठना है और देखना है कि आसपास कोई व्यक्ति घायल तो नहीं है, उसको जरूरत तो नहीं है, तो उसकी मदद के लिए। हालांकि सिविल डिफेंस के लोग वहां पर हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आइए हमारे साथ और तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ ट्रेनिंग प्रोसीजर चल रहा है। और ये वो ब्लैंकेट जो आपने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया गया, जहां पर जो है ये सारी चीजें हुई हैं। और इसके अलावा वो मशीन भी बड़ी जरूरी है, जिस मशीन का प्रयोग यहाँ किया गया था। ये आप दिखाऊं मैं आपको, ये वो मशीन है जहां से सायरन बजा था। यानी कि इसको यूजुअली घर पे आपने कपड़ों की मशीन देखी होगी, कुछ उसी आकार की ये मशीन है। और इसको जब आप राउंड, हालांकि हमें परमिशन नहीं है इस चीज की तो हम इसको राउंड नहीं करेंगे, लेकिन इस मशीन को अगर आप यहाँ से पकड़कर राउंड 2-3 बार अथॉरिटीज घुमाती हैं तो वो सायरन की आवाज होने लगती है। यानी कि 1 2 3 पहला सायरन बड़ी स्पीड बजता है, यानी कि जो एयर अटैक है या जो मिसाइल है वो एनिमी यानी कि जो दुश्मन देश है उससे लॉन्च किया गया है। पहली बार जब यहां से ध्वनि रिलीज होती है, ये देखिए यहां पर ये बने हुए हैं, यानी कि यहां से जो ध्वनि है वो रिलीज होगी। और ध्वनि एक बार जब यहां से रिलीज होगी, जो लोग हैं, जो सिटीजन से सिविलियंस हैं देश के, लखनऊ के, प्रदेश के, वो अलर्ट हो जाएंगे। वो इस तुरंत जो है पोजीशन ले लेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे, कान बंद कर लेंगे, कोहनी के बल इस तरह से। नंबर 2 बार सायरन जब होगा तो यानी कि आपको सेकेंड टाइम जो है वो सायरन की आवाज कुछ कम होगी, ये अथॉरिटीज ने साफ किया है। तो जब सायरन की आवाज कुछ कम होगी, उसके बाद सायरन की आवाज कम होने की बात होती है। जब सायरन की आवाज कम होती है, देखिए पहला समझ गए हैं कि सायरन की आवाज हुई, आप लोग लेट गए। सायरन की आवाज कम हुई, उस वक्त आप लोगों को क्या करना है? अलर्ट होके उठना है, ये देखना है कि कौन किस हालत में है, उनको ले जाके प्राथमिक उपचार दिलाना। और तीसरी बार सायरन होगा, सायरन कुल कितनी बार होगा? पहली बार 2 बार होगा, 2 बार होगा। सायरन 2 बार होगा। पहली बार में हम लोगों को लेटना है, उसके बाद फिर जो है जब दूसरा सायरन बजेगा तब फिर हम लोग जो है पहले खुद को बचाएं, फिर दूसरों की रक्षा करें। पहले सायरन में हम लोग अपने आप को बचाना है, और दूसरे सायरन में जो है फिर हमको उठने के बाद फिर जो है देखना है कितनी कैजुअलिटी हुई है, उनको ले जाकर के जो है रेस्क्यू करके। मैंने आपका आग का एग्जाम्पल दिखाया, सामने की तरफ दिखाइए, सामने की तरफ दिखाइए। यहाँ पर आग लगी थी, यहाँ अगर चादर से आग नहीं बुझती तब क्या करते? नहीं बुझती क्यों नहीं बुझती? वो ऐसा भीगी हुई चीज है जिसको लेकर के हम लोग जो है ले जाकर के उस पर रखते हैं, जिससे उसमें एयर नहीं आती है ना, तो वो अपने आप से आग बुझ जाएगी। सीधी बात। मैंने देखा सामने 2 बकेट्स भी रखे हुए हैं। हाँ, उनमें भी पानी है। हाँ पानी है, पानी नहीं है उसमें पेट्रोल है, उसमें आग लग रही है, उसमें लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखिए ये तैयारियां कुल यहाँ पर की गई हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सिविल डिफेंस के लोग यहाँ एक्टिव हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे पहले सायरन पर वो नीचे लेट जाते हैं खुद को बचाने के लिए, और दूसरे सायरन पर वो तत्काल उठते हैं और बचाते हैं। और बचाने के बाद जब कोई बेहोश होता है तो कैसे पैर रब करते हैं या जो है पानी डालते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें जो इन्हें सिखाई गई, जिसकी इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, वो सारी चीजें यहाँ पर ये लोग लगातार कर रहे हैं। कुल 3 बार यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, प्रोसीजर किया गया है, ये रिहर्सल है, कल में अहम मॉक ड्रिल होनी है। और उससे पहले फिलहाल उत्तर प्रदेश की तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। और सिविल डिफेंस के जितने लोग यहाँ पर हैं, वो व्हाइट टर्म दिखाइए, ये सभी लोग जो है देखिए इनके टी-शर्ट्स पे भी लिखा है नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस लखनऊ। सिलेंडर की ट्रेनिंग ली है, जब मालिक किसी घर में सिलेंडर फट जाता है तो उसको कैसे बुझाना है, इस बात की हमें सिविल में ट्रेनिंग दी गई है। जब सिलेंडर कंबल द्वारा। बिल्कुल समर्थ, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि पहला सायरन बजता है तो सबसे पहले अपनी रक्षा करना है, और उसके बाद दूसरा सायरन बजता है तो फिर लोगों की रक्षा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।